जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों लाया गया, आखिर में ब्रिटिश सरकार रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों लाई, किस लिए लाई, इसका उद्देश्य क्या था। तो यदि आप इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, क्यों लाया गया, उसका निर्माण क्यों किया गया, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वह बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों लाया गया। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें क्या क्या प्रावधान था और उसका क्या क्या विशेषता रहा, तो बहुत ही डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मैं पिछले वीडियो का एक पॉइंट रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले आपसे कोई यही पूछेगा कि आखिर में बताओ कि ये तो आप जानते हैं कि हम लोग को पढ़ना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, लेकिन सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसको क्यों लाया गया। तो देखिए, सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछ लेता है कि इसका निर्माण क्यों किया गया, इसका निर्माण क्यों किया गया, किसके लिए किया गया, कौन किया, तो आप शायद आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया था। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट का निर्माण क्यों किया गया था। तो देखिए, कंपनी की गतिविधियों को नियमित एवं निर्देशित करने के लिए, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का यही उद्देश्य था कि जो कंपनी जो शासन व्यवस्था चला रही थी वह बहुत मनमाने ढंग से कर रही थी, लोगों पर अत्याचार भी कर रही थी, जिससे यहाँ पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी यहाँ पर मज़े से अपना काम कर रहे थे, यानी बहुत गलत काम मज़े से कर रहे थे, लेकिन आलोचना खिंचाई वहाँ पर ब्रिटिश सरकार को हो रही थी। तो उसने कहा कि जैसे हम लोग काम दिए हैं इन लोगों को करने के लिए, वैसे तो कर नहीं रहे हैं, इन पर कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा, ये निरंकुश हो गए हैं। तो उन्होंने नियम निकाला, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब किसी चीज़ को नियमित करना, रेगुलेट का मतलब नियमित करना, किसी चीज़ पर अंकुश लगाना। तो उस सरकार को सूझा कि अब हम लोग को इन ससुरों को हम लोग क्या करना चाहिए, इन पर अंकुश लगाना चाहिए। तो कुछ प्रावधान उसके लिए लेकर आए। तो देखिए, उन्हीं प्रावधान को देखने वाले हैं। देखिए, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, सबसे पहले यही महत्वपूर्ण है, इस अधिनियम में क्या क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने इसमें क्या क्या ऐड किया, क्या क्या इसे निकाला और क्या इसमें जोड़ा, इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को जनरल गवर्नर का नाम दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पहले सिर्फ गवर्नर कहा जाता था, यानी बंगाल का गवर्नर था, लेकिन इस गवर्नर को नाम बदल दिया गया। इस गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल दे दिया गया इसका नाम। अब देखिए, जो गवर्नर जनरल था, इसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक गठन बनाई गई, एक समिति बनाई गई कि ये आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, बंगाल के गवर्नर को हटाया गया, इसके नाम को हटाया गया और गवर्नर का नाम हटाकर गवर्नर जनरल कर दिया गया, और इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया। ये पहला पॉइंट है। अब देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था आखिर में भाई। जब गवर्नर लाया गया तो उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था, तो देखिए, पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन क्या था? हेस्टिंग्स था पहला। अब देखिए, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यानी जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो पहला तो गवर्नर का नाम बदल दिया गया और गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया, और उस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, मदद करने के लिए 4 सदस्यों की एक गठन तैयार किया गया। अब क्या हुआ कि प्रथम, यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है। तो देखिए, पहला चीज़ तो ये हुआ कि गवर्नर का नाम हट गया, गवर्नर जनरल पड़ गया, 4 सदस्य आए जो गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए बनाई गई, और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। अब देखिए, एक और बात किया गया कि मद्रास के और बम्बई के गवर्नर को हटा दिया गया और इन दोनों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी इन दोनों को इनके गुलाम बना दिया गया। अब देखिए, 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए, 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई पूछे कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यदि क्वेश्चन घुमाकर पूछ दे कि जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, या पूछेगा कि जो सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई वह किस वर्ष हुई, तो इसको याद रखिएगा वो 1774 में हुई, और किस अधिनियम के अंतर्गत हुई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हुआ। अब देखिए, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब देखिए, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को, किसके तहत, इसके तहत का मतलब किसके तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। देखिए, जैसे कि मैं बात किया था कि मज़ा, यहाँ पर उन लोगों को धन कमाने में मज़ा आ रहा था और वहाँ पर उनकी खिंचाई हो रही थी। वहाँ के लोग वहाँ से नाराज़गी उत्पन्न कर रहे थे, और जो यहाँ के रिश्वतखोर थे, घूसखोर थे, जो अधिकारी थे, इनको आनंद आता था, यानी खुद कमा लेते थे और भारतीय लोगों से कीमती उपहार मिल जाता था, तो इनका पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो देखिए, इनको बंद कर दिया गया है। कहा गया कि बाबू अब तुम लोग रिश्वत नहीं लोगे, उपहार नहीं लोगे और निजी व्यापार तीनों नहीं करोगे। यानी अब निजी व्यापार भी बंद कर दिया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। उपहार भी वर्जित कर दिया गया और रिश्वत भी प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन लगा दिया गया कि आप ये काम नहीं करोगे। तो ये हम लोग का कितना हुआ, 5 पॉइंट। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़, देखिए ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से यदि पढ़ेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पर कह दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत लाया गया। अब देखिए इसको क्यों लाया गया, तो यह ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था ताकि कंपनी पर क्या हो, थोड़ा शासन हो, थोड़ा अंकुश लगाया जाए। तो देखिए ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर थोड़ा नियंत्रण सशक्त हो गया, क्योंकि भाई हरकत देख ही रहा था ब्रिटिश सरकार कि इन अधिकारियों का हरकत क्या है, और उस पर यदि नियंत्रण सशक्त नहीं होगा तो फिर वो मनमानी करने लगेंगे, इसीलिए इसको लाया गया था। अब देखिए मुख्य प्रावधान किया गया था कि बाबू जो तुम ये गावड़ गिला कर रहे हो ना, इस पर थोड़ा रुको, ये सब अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी बेइज्जती हो रही है, नाक कट रही है, हमारे नाम की थू थू हो रही है, तो तुम ये लोग मत करो। तो देखिए इनसे क्या कहा गया कि प्रभु अतिरिक्त धन न कमाए, अतिरिक्त धन न कमाए। किससे कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से, उनके अधिकारियों से कहा गया कि आपको एक नम्र निवेदन है कि अधिक धन मत कमाओ, लालच में मत पड़ो, नहीं तो क्या होगा। देखिए वापस आने पर संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। देखिए अतिरिक्त धन न कमाए, यदि अतिरिक्त धन कमा रहे हो या कैसे भी आप पैसे कमा रहे हो, अब कितने जिस स्रोत से तुम पैसा कमा रहे हो, यदि वापस आए ना तो ब्यौरा हिसाब लेंगे तुमसे, हिसाब देना पड़ेगा, कैसे कमाए, कहाँ से कमाए, प्रोडक्ट कितना का था, क्या बेचे, क्या किने, सब कुछ ब्यौरा देना पड़ेगा। तो इससे भाई जैसे कि मैं आपसे काम करवा रहा हूँ, तो आप पैसा दे रहे हैं तो हो गया, लेकिन मैं कहूँ कि क्या क्या काम कर रहे हो सब लिखकर मुझे लिस्ट चाहिए, तो आप भी थोड़ा अपने वश में आओगे, अपने आप पर अंकुश लगाओगे, अपने आप पर नियंत्रण लगाओगे कि मुझे लिस्ट जारी करना है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे लिस्ट जारी करना है। इससे क्या हुआ कि थोड़ा नियंत्रण आया। देखिए अतिरिक्त धन न कमाए, यह ब्रिटिश सरकार का कहना है, ये ब्रिटिश सरकार का कहना है, क्योंकि अधिनियम तो ब्रिटिश सरकार ने ही लगाया था ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार ने ही लगाया था। तो उसका कहना है कि बाबू अतिरिक्त धन न कमाओ, यदि अतिरिक्त धन कमा रहे हो ना, या कैसे भी अपना पैसा कमा रहे हो ना, तो वापस आने पर तुमको संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, यानी एक लिस्ट देना पड़ेगा कि तुम क्या क्या कर रहे हो, सबका विवरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। दूसरी बात, सभी प्रकार के वितरण को ब्रिटेन की संसद के सामने रखें। ये भी कहा गया कि सभी प्रकार के वितरण को, तुम जो भी काम कर रहे हो वो कोई सा भी हो, सबका यानी खर्चा, लेन देन, क्रय विक्रय, सब कुछ
जो होगा ना वो ब्रिटेन के संसद के सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा कि लीजिए मैं साल भर का या जितना भी हो मैं उसका ये लिस्ट जारी करता हूँ, मैंने इतना व्यापार किया, इतना धंधे किया, इसमें इतना कमाई हुई, इसमें ये हुआ, यानी सब कुछ का डिटेल्स मुझे चाहिए। और मुझे का मतलब ब्रिटेन के संसद को चाहिए। यानी इन सबको बताया गया कि अब आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, आप पर नियंत्रण लगाया जाएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठाया गया कि इन पर नियंत्रण रखे। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलेट का मतलब क्या होता है। रेगुलेटिंग का एक्ट का मतलब, रेगुलेटिंग का मतलब नियमित करना, एक्ट का मतलब धारा या कानून, यानी एक ऐसा कानून या एक ऐसी धारा जो नियमित करे। किसको नियमित करना है? ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके अधिकारियों को, ताकि वो मनमानी ढंग से काम न करे, ताकि हमारी नाक न कटे। तो इनको क्या करना है? रेगुलेट करना है, इनको नियमित करना है, इन पर अंकुश लगाना है, इनको नियंत्रण करना है। इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। अब लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऐसा ही थोड़ा ना लिख देंगे, लाया गया कब? 1773 में। तो नाम रख दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सरकार ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को जारी कर दिया, तो नाम पड़ गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अभी आप कुछ अपने कंपनी पर कुछ लगाना चाहते हैं नियम कानून, तो अभी रख देंगे नाम रेगुलेटिंग एक्ट 2024। यानी ये वर्ष है ना जब सरकार अपना ये प्रस्ताव पेश की, अपना कानून ये अधिनियम पेश की, तो उसका सन है। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये बना था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और उसके अधिकारियों के लिए। क्यों बना था? उसको नियंत्रित करने के लिए। तो देखिए ये हम लोग का रहा 1773। अब हम लोग बात करते हैं जल्दी कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो भाई रिवीजन मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ क्योंकि आपको याद कराना है। यदि मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूँ तो मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि भाई सब आपको याद हो जाए। तो देखिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट क्यों? तो नियंत्रण करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए इसको लाया गया। पहला, बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। और दूसरा चीज़, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई। अब देखिए तीसरा चीज़, प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। क्या हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश सरकार द्वारा ये प्रथम था। क्या था? प्रथम, ये मान लीजिए नियम था, कानून था। यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया प्रथम नियम कानून था। कौन? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या किया गया इसमें कि मुंबई और मद्रास को गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के जनरल के अधीन कर दिया गया। तीसरा चीज़, 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब इनको वर्जित कर दिया गया और बाकी आप देख ही रहे हैं। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 2-4 बन जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। रोज़ आपको डेली पॉलिटी की क्लास लगातार मिल रही है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरा भरसक प्रयास रहता है कि मैं अपने कंटेंट को बहुत ही आसान भाषा में बना सकूं। क्योंकि हर एक व्यक्ति को पढ़ने के लिए उतना, जैसे कि माइंड उतना काम नहीं करता, हर एक व्यक्ति को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि शब्द थोड़े कठिन होते हैं। तो मैं भरसक प्रयास करता हूं कि मैं बहुत ही आसान भाषा में बनाऊं कंटेंट, ताकि आप सभी को पसंद आए और आपको याद हो जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि एकदम शुरुआत से हम लोग पॉलिटी की क्लास एम लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं, तो यदि पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा और अपने दोस्तों को भी, अपने सहपाठी को भी जोड़िएगा। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।